यहाँ पर क्या बोला गया है, ये है बांग्लादेश के आज की डेट में इंटरिम मुखिया। इंटरिम का मतलब क्या होता है, अभी इलेक्शन नहीं हुए कि मोदी जी अपने आप थाम लेना अपने पड़ोसियों को, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, तो आई विल लीव बांग्लादेश टू द पीएम मोदी। ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया बकायदा पब्लिकली। तो ट्रंप की तो कहानी अलग है। यानी कि जो शेख हसीना जी की सरकार थी वो यहाँ पर इस इंसान को पसंद नहीं आ रही थी, और इस जो शेख हसीना जी को ये पसंद नहीं आ रहे थे, और इनको शेख हसीना जी पसंद नहीं आ रही थी। चाइना के साथ में मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर इस इंसान ने जो है वो डेवलप करने की बात कर दी। मतलब तुम चाइना की गोद में जाकर बैठ गए हो, और तुम हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम लोग जो हैं आज की डेट में तुम्हारे लिए फेवर की बात करें। यहाँ पर क्या बोला गया है, ये है बांग्लादेश के आज की डेट में इंटरिम मुखिया। इंटरिम का मतलब क्या होता है, अभी इलेक्शन नहीं हुए, तो यहाँ पर ये है जो पावर थामे हुए हैं। ये पावर क्यों थामे हुए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को कहानी थोड़ा सा स्टार्टिंग से लेके चलता हूं, और ये मिलना क्यों चाह रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। इस इंसान के लिए मेरी नजरों में पहले इज्जत हुआ करती थी काफी ज्यादा, वो भी बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये एक नोबेल प्राइज विनर पर्सन है, और बहुत ही शानदार काम के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। अब मैं कहानी पर आता हूँ। बांग्लादेश जो कि हमारा पड़ोसी देश है, जिसके साथ में हमारे देश की 4096 किलोमीटर यानी कि सबसे बड़ी बाउंड्री टच करती है। इस देश में एक पर्टिकुलर महिला रूल किया करती थी, जिनके फादर साहब ने इसको आजाद किया था देश को 1971 में। और यहाँ पर उनकी जो बेटी थी जिनका नाम था शेख हसीना जी, वो यहाँ पर लंबे समय से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठी हुई थी। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर उनका तख्ता पलट दिया जाता है, जबकि 2024 में जनवरी के महीने में वो इलेक्शन जीतकर यहाँ पर आती है। फिर भी उनका तख्ता पलट दिया जाता है आर्मी के साथ में मिलकर, और यहाँ पर ये इंसान जो है ये पावर में आता है। यानी कि ये इंसान जो है वो इंटरिम मुखिया बन जाता है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। इंटरिम का मतलब ये है कि अभी यहाँ पर बस सरकार थामे हुए हैं, घर के कोई मुखिया होना चाहिए, तो इसलिए है। रियलिटी में इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो इसलिए इंटरिम बोला जाएगा इसको। ये जो पर्टिकुलर कहानी यहाँ पर रची गई थी, इसमें बहुत बड़ा योगदान यूएसए का भी माना जाता है, क्योंकि यूएसए जो है वो चाहता था कि भारत के पड़ोस में कोई ऐसा देश जो है वो खड़ा हो जाए जो कि भारत के कंट्रोल में न रहे, और यहाँ पर भारत को दबाया जा सके, फिर यहाँ पर इस तरीके से अपने हिसाब से चलाया जा सके। क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत जो है वो यूएसए की बातें नहीं सुन रहा था। जब रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, तब यूएसए ने भारत को कहा कि भाई साहब यूक्रेन का साथ दो, तो भारत ने मना कर दिया, और भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे आप लोग को देखने को मिले। पर प्रेजेंट टाइम पर क्योंकि ट्रंप आ चुके हैं, तो वो साफ साफ इंसान बोल चुके हैं कि मोदी जी अपने आप थाम लेना अपने पड़ोसियों को, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, तो आई विल लीव बांग्लादेश टू द पीएम मोदी। ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया बकायदा पब्लिकली। तो ट्रंप की तो कहानी अलग है। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा यहां पर यह है कि जो भी पड़ोसी देश होते हैं भारत के, वो यहां पर कोशिश करते हैं कि भारत के साथ में रिलेशन अच्छा बना के रखें। भाई साहब पड़ोसी यहीं रहेंगे, जाएंगे तो कहीं पे है नहीं। तो इसमें नॉर्मली देखिए तो नेपाल भी ऐसे ही माना जाता है, भूटान भी ऐसे ही माना जाता है, बांग्लादेश ही माना जाता है, म्यांमार भी माना जाता है। इस इंसान को छोड़ दो, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, और अगर होगा भी तो उसे मात्र एक सहयोग कहूंगा मैं। अभी प्रेजेंट टाइम पर इस इंसान को यानी कि जो मोहम्मद यूनुस है, उसको जाना है कहां पर, आज की डेट में चाइना के अंदर में। और चाइना के अंदर में जैसे ये इंसान जाता है, तो यहां पर ये बोल रहा है कि मैं चाहता था कि पहले भारत के अंदर में जाऊं, पर लेकिन भारत से मैंने रिक्वेस्ट की, पर लेकिन उधर से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स निकल कर नहीं आया। आखिर भारत ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स क्यों नहीं दिया, और यहां पर ये इंसान पब्लिकली आकर ये चीज क्यों बोल रहा है, तो ये सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पहले इस इंसान की थोड़ी सी हिस्ट्री में आप लोगों को बता दूं, जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी बन सकता है। बेसिकली इस इंसान का जन्म जो है बांग्लादेश के अंदर में चटगांव है, वहां पर इस इंसान का जन्म हुआ था। और इस इंसान ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी 1983 में। ग्रामीण बैंक यानी कि पहले जो बैंकिंग सिस्टम था, वो नॉर्मली माना जाता था कि उन लोगों के लिए है जो कि शहरों में रहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए है जो कि बिजनेस करते हैं। पर लेकिन इस इंसान ने ग्रामीण बैंक की स्थापना करके यहां पर यह दिखा दिया कि गांव गांव को भी बैंक से कनेक्ट किया जाना है, और इससे गांव की इकोनॉमी जो है वो बहुत ही बूस्ट हुई, और बहुत ज्यादा फायदा यहां पर देखने को मिला। तो इसकी वजह से यहां पर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। इसके चलते इस इंसान को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों नवाजा गया, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और प्रेजेंट टाइम पर ये जो इंसान है, ये यहाँ पर आज की डेट में कंट्रोवर्सी का पार्ट बन चुके हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। पर लेकिन आप लोगों को बताओ, यहाँ पर 2007 में तो राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया गया इनके द्वारा। ये पार्ट वो एक एक तरीके से मतलब पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाहते थे, तो इनके ऊपर में फिर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए यहाँ पर, ठीक है। तो अदालत के अंदर भी यहाँ पर इनको दोषी ठहराया गया,
ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पर फिर आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे, ये इंसान जो है वो मुखिया बनकर बैठ गया। यानी कि जो शेख हसीना जी की सरकार थी वो यहाँ पर इस इंसान को पसंद नहीं आ रही थी, और इस जो शेख हसीना जी को ये पसंद नहीं आ रहे थे, और इनको शेख हसीना जी पसंद नहीं आ रही थी। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग को देखने को मिला रिसेंटली अभी तख्ता पलटा गया, और तख्ता पलटने के बाद में ये इंसान जो है वो मुखिया बन गया। अब हमारे पड़ोस में कोई भी अगर मुखिया बनता है तो उसका सबसे पहले ये मुद्दा होता है कि भारत के साथ में विजिट की जाए, क्योंकि पड़ोसी देश है भाई, चारों तरफ से भारत है। अगर कोई आएगा भी इससे मिलने तो बेसिकली जहाज पानी से ही आ सकता है, नॉर्मल तरीके से आ नहीं सकता। तो इसलिए इस इंसान ने कोशिश की कि भारत से मिला जाए, पर भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि एक तो ये लेजिटिमेट इंसान नहीं है, ये इलीगल पर्सन है। क्यों इलीगल? कैसे? क्योंकि ये इंसान जो है कोई इलेक्शन लड़कर नहीं आया है, और जिस इंसान यानी कि शेख हसीना जी को पावर से हटाया गया है, ये इंसान जो है उससे चिढ़ता भी है, और शेख हसीना जी ने शरण ले रखी है भारत के अंदर में। तो हमारा इस इंसान से मिलना कुछ बनता नहीं है। क्या यही रीजन है? नहीं, ये रीजन नहीं है, ये छोटा रीजन है। बड़ा रीजन क्या है कि इस इंसान ने जब भी ये आकर बांग्लादेश की गद्दी पर बैठा, भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलना स्टार्ट कर दिया। हमारे देश के साथ में आप लोगों को पता है बांग्लादेश के रिलेशन काफी अच्छे थे, काफी पुराने थे, और बांग्लादेश जब बना 1971 में, भारत ने काफी सपोर्ट किया था। तो जब इस इंसान ने, जब कूप बेसिकली यानी कि आर्मी ने तख्ता पलटा, इस इंसान ने यहाँ पर उस चीज को अप्रिशिएट किया, और यहाँ पर जो शेख हसीना जी की जो सरकार थी उसको इसने करप्ट बोला था। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन था कि यहाँ पर पॉलिटिकल चेंज हुआ, और यहाँ पर ये इंसान पावर में आ गया। पॉइंट नंबर टू, हम भारत क्यों आज की डेट में इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी काफी लार्ज स्केल में है बांग्लादेश के अंदर में, और इस इंसान ने यहाँ पर जब ये गद्दी पर बैठा हुआ था, वहां पर उनके खिलाफ बहुत तगड़े लेवल पर अत्याचार हुए। चलो एक बार को हम लोग छोड़े कि भाई इनका इंटरनल मामला है, इसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस इंसान ने रही सही कसर तब पूरी कर दी कि ये ढंग से मुखिया बना भी नहीं, और चाइना की नेवी को बांग्लादेश के अंदर में इनवाइट कर लिया इस इंसान ने। तो चाइना की नेवी जो बांग्लादेश के अंदर में आई, जो चिटगोंग पोर्ट है यहाँ पर, तो इसके चलते भारत ने मना भी किया था यहाँ पर कि भाई साहब आप लोग इसको मत बुलाइए, हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो वहां पर देखने को मिला फिर ये इंसान जो है वो चाइना के कसीदे कसने लगा, तो चाइना और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलने लगा। तो और हमारे लिए दिक्कत हो गई, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके चलते इस इंसान ने जो यहाँ पर खासकर बांग्लादेश के अंदर में जो चिटगोंग पोर्ट है यहाँ पर, उसमें बोला कि चाइना अब इसको डेवलप करेगी। तो यहाँ पर चाइना के साथ में मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर इस इंसान ने जो है वो डेवलप करने की बात कर दी। मतलब तुम चाइना की गोद में जाकर बैठ गए हो, और तुम हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम लोग जो है आज की डेट में तुम्हारे लिए फेवर की बात करें, तो ये हो नहीं सकता है। तो फिलहाल के टाइम पर अभी मुद्दा ये है जिसके चलते ये इंसान जो है ये फ्रस्ट्रेटेड आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। तो प्रेजेंट टाइम पर अगर आप लोग यहाँ पर देखो, तो इसके जो एडवाइजर हैं खासकर वो ये बोल रहे हैं कि भारत से पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला है। अगर भारत से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल जाता और ये भारत के साथ में बात कर लेता, तो यहाँ पर कल को चलकर अगर कुछ इनके देश के अंदर में प्रेजेंट टाइम पर भी माहौल इतना खराब है कि आर्मी के जो मुखिया हैं उनकी इस इंसान के साथ में बन नहीं रही है, और आर्मी के जो मुखिया हैं उसी की वजह से आज के में बांग्लादेश थोड़ा बहुत स्टेबल बैठा हुआ है। वरना बांग्लादेश जो है वो हिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान शाम दाम दंड भेद लगा रहा है बांग्लादेश के अंदर में कंट्रोल करने के लिए। ऐसी ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको आज की डेट में पाकिस्तान तक के अंदर में बैन कर रखा है, वो बांग्लादेश के अंदर में सड़कों पर झंडा लेकर घूम रहे हैं। ये हालत है आज की डेट में बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में अगर इंडिया ने जरा सा भी कुछ अप्रिशिएट कर दिया, जरा सा भी कुछ सपोर्ट कर दिया, तो कल को चलकर यहाँ पर सीधा सीधा एक तो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा बनता हुआ नजर आएगा। दूसरा, कल को अभी इसका भी कुछ नहीं पता है कि इंसान यहां पर रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। अगर कल को चलकर आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया या फिर कुछ और यहां पर ऊक चूक हो गई, तो यहां पर भारत का नाम लग जाएगा कि भारत बांग्लादेश के अंदर में इंटरफियर कर रहा है। तो भारत उस चीज को भी नहीं चाहता कि भाई साहब पड़ोसी देश जो है वो ये बोलने लगे कि भारत तो पॉलिटिक्स जो है वो चेंज कर देता है अपने पड़ोसियों की, एक ऐसा काम करता है कि पड़ोसियों के हिसाब से नहीं चलता है, अपनी मनमानी चलाता है। तो भारत एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहता है बांग्लादेश के अंदर में। तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। एक अब ये इंसान जो है ये 26 से लेके यानी कि आज से लेके 29 तक यहाँ पर जाने वाला है चाइना के अंदर में। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये डायलॉग मार रहा है पब्लिकली आकर कि भाई साहब मुझे भारत ने इनवाइट नहीं किया या भारत ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, इसकी वजह से मुझे चाइना जाना पड़ रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, मन में लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि भारत पता है कि आज की डेट में शेख हसीना जी के सपोर्ट में रहता है, क्योंकि शेख हसीना जी ने लंबे समय तक भारत के साथ में अच्छे रिलेशन बनाए हैं, और कभी भी भारत के खिलाफ
बांग्लादेश की धरती को यूज नहीं करने दिया है। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर समझिएगा। अभी प्रेजेंट टाइम पर ये इतना खुश है अंदर से कि भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, बिजनेस फ्रेंडली डेस्टिनेशन बना रहा है बांग्लादेश को, मतलब लोगों के रहने लायक प्रॉपर जगह बच नहीं रही है बांग्लादेश, और ये बिजनेस फ्रेंडली डेस्टिनेशन बना रहा है बांग्लादेश को। इसकी कहानी देखो आप लोग यहाँ पर। साउथ एशिया के अंदर में अगर आप लोग बात करें, चाइना का जो एंगेजमेंट है वो बढ़ता जा रहा है आज के दिन में। देखो यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम पर यहाँ पर नेपाल चाइना की गोद में बैठा ही हुआ है, अभी बांग्लादेश भी चाइना की गोद में जाकर बैठ रहा है। तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात हो रही है। नेपाल चाइना की गोद में बैठा हुआ है, बांग्लादेश चाइना की गोद में जाकर बैठ रहा है, म्यांमार पहले से ही वहां पर झूले झूल रहा है चाइना की गोद में बैठकर, और पाकिस्तान तो लोरिया सुन रहा है चाइना की। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो जा रही है कि भाई साहब हमारे सारे के सारे पड़ोसी देश छोड़कर भूटान को आज की डेट में पाकिस्तान जो यहाँ पर चाइना की गोद में बैठे हुए हैं, तो ये हमारे देश के लिए सोचने वाली बात हो जाती है कि कैसे हम लोगों को यहाँ पर इसको डील कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये इन्फ्लुएंस इतना ही बढ़ता रहा तो ये समस्या का कारण बन जाएगा। तो ये चीज आप लोग समझना। तो भारत क्या इसके लिए डील कर रहा है, तो भारत अभी कोई ज्यादा स्टेप उठा नहीं रहा है। अभी भारत वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी में यहाँ पर लगा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, क्या मोदी जी मिलेंगे ही नहीं इस इंसान से, तो अभी चांसेस हैं मिलेंगे। कहां पर, ये स्टेटमेंट है, इसके ऊपर में स्टार लगा लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। बिम बिम्स्टेक की मीटिंग होने वाली है यहाँ पर, कहां पर, बैंकॉक के अंदर में। ठीक है, बैंकॉक कहां पर है जरा बताइए। 3 से लेकर 4 तारीख तक बैंकॉक के अंदर में बिम्स्टेक की मीटिंग होगी। और इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर में चांस बताए जा रहे हैं कि भारत भी जाएगा और यहां पर बांग्लादेश भी जाएगा। तो यहां पर ये चांस है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि दोनों जो है लीडर एक दूसरे से बातें करें और चीजों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाए यहाँ पर। तो ये एक ऐसा एरिया बताया जा रहा है जिसको लेकर यहाँ पर बात की जा रही है कि हाँ ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक इसके लिए चांस हो सकता है यहाँ पर। याद रखना, जब मैं बिम्स्टेक बोल रहा हूं इसकी फुल फॉर्म आप लोग को याद रखनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। भारत के लिए अब सरदर्दी भी ये बन सकती है। क्यों? क्योंकि पहले था साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसको सार्क बोला करते थे, उसमें पाकिस्तान था जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा था प्रॉपर। पर लेकिन जो बिम्स्टेक आया था, बिम्स्टेक जो कि आज की डेट में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा था भारत, जिसको हम लोग बे ऑफ बंगाल यानी कि इस रीजन के अंदर में जो कंट्री है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर, यानी कि अलग अलग सेक्टर में मिलकर काम करेंगे, टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेंगे। तो इसलिए बिम्स्टेक यहां पर पिक्चर में आया था। और यहां पर इसी के चलते भारत को लग रहा था कि यार ये सार्क का ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये मिलकर बेसिकली बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड ने ये 1997 में चीजें स्टार्ट की थी कि भाई साहब ऐसा कुछ हम लोग करेंगे। इनिशियल स्टार्ट किया था चीजों को लेकर चलने का। नेपाल आगे चलकर इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस बना था। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया है जिसका परमानेंट सेक्रेटरीट ढाका बांग्लादेश के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, जिसके चलते यहाँ पर यह है कि हम लोग मिलकर काम करेंगे। अब मैंने बोला कि मल्टी सेक्टर में मिलकर काम करेंगे हम लोग। तो मल्टी सेक्टर क्या है, ट्रेड में काम करेंगे, टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, एनर्जी में काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट में काम करेंगे, टूरिज्म में काम करेंगे और फिशरी में काम करेंगे। तो ये जो मल्टी सेक्टर है ये टोटल मिलाकर आप लोग याद रखना 6 ऐसे सेक्टर है इनिशियली, जिनको हम लोगों ने बोला था कि हम लोग इनमें मिलकर काम करने वाले हैं, जिसके चलते एक दूसरे के साथ में अच्छे से हम लोग चीजों को लेकर चलेंगे। पर प्रेजेंट टाइम पर इस पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन है इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश जाकर बैठ गया चाइना की गोद में। तो अब यहाँ पर क्या चीजें नॉर्मल हो पाएंगी, तो देखने वाली बात है। तो याद रखना बिम्स्टेक की जो रिसेंट की मीटिंग होने वाली है वो बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में होने वाली है 3 से लेकर 4 अप्रैल तक। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए न्यूज हो जाती है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा कि रिसेंट की मीटिंग कहां पर होने वाली है। इसी के साथ में यहाँ पर जो यूनुस है ये चाइना को एक तरीके से विजिट कर रहे हैं और यहाँ पर चाइनीज इन्वेस्टर से भी मिलेंगे यहाँ पर। तो इसके चलते आने वाले टाइम पे एक अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कर रहे हैं बांग्लादेश को, और ये पॉसिबल भी हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर में आज की डेट में जो लेबर फोर्स है वो काफी सस्ती आप लोगों को मिल जाएगी, जैसी कंडीशन बांग्लादेश के अंदर में बनी हुई है। इस चीज के चलते आप लोग याद रख सकते हैं। तो कंक्लूजन में क्या निकल कर आता है, फिलहाल बांग्लादेश के जो बांग्लादेश के अंदर में अभी जो डिप्लोमेटिक कंडीशन देखने को मिल रही है, इसके चलते चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के ये कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि दोनों के साथ में बैलेंस बना के चलें, भारत के भी और चाइना के भी। पर लेकिन अंदर से जो दिल कर रहा है वो भारत के साथ में नहीं, चाइना के साथ में दिल कर रहा है बात करने का। तो इसके चलते यहाँ पर अभी देखो कि क्या कोई नॉर्मल रिलेशन होंगे या नहीं। तो पूरी कहानी मैंने आप लोग को बता दी यहाँ पर एक एक कर मैंने क्या क्या डिस्कस किया इस पर्टिकुलर जो एरिया के अंदर में।
इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन बता दिए मैंने आप लोगों को कि क्या चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर। थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी, शेख हसीना जी की 1971 में बांग्लादेश को अलग किया गया था और वो रूल कर रही थी, बीच में एक दूसरी पावर भी आई पर अभी वो छोड़कर जा चुकी है, तख्ता पलट कर दिया गया, हमारे देश के अंदर में है। पर्सन इन न्यूज में आप लोगों से पूछा जा सकता है मोहम्मद यूनुस के बारे में, तो इसका नाम याद रखना, नोबेल प्राइज मिल चुका है इस इंसान को। और ग्रामीण बैंक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है खासकर ग्राउंड लेवल पर, तो उसके चलते आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये मैंने आप लोगों से यहाँ पर कवर कर लिया। मैं बेस्ट लोकेशन आप लोगों की बन सकती है यहाँ पर, बांग्लादेश को हमारे कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तो एक बार जाकर देखिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क यहाँ पर हो जाता है। साथ ही साथ में मैंने आप लोगों से बिम्स्टेक के बारे में बात कर ली, तो बिम्स्टेक का भी आप लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन कवर होता है जिसका एक ओवरव्यू मैंने दिया, 6 एरिया में काम किया जाता है। और बिम्स्टेक जो है उसकी रिसेंट मीटिंग कहाँ पर हो रही है और उसका ढक्कन कहाँ पर खोला, मतलब कहाँ पर वो आज के डेट में उसका हेडक्वार्टर है, एक तरीके सेक्रेटरीट आप लोग बोल सकते हैं, तो बांग्लादेश के अंदर में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के बन सकते हैं। तो इतने सारे जो आर्टिकल मैंने डायमेंशन में कवर कर लिया। तो नोबेल प्राइज वाला भी याद रखना, बिम्स्टेक याद रखना, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को लेकर क्या इश्यूज है, और वो सारे के सारे आगे इसके ऊपर में एडिटोरियल आएंगे, तो कोई भी डाउट आप लोग को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं सही तरीके सिस्टमेटिक वे में चीजों को आगे लेकर चलना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट क्लियर कर कर आप लोग को यहाँ पर चलना चाहिए, ठीक है ना। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले कई सारे बच्चे अभी प्रेजेंट टाइम पर दो चीजों को लेकर बड़े डाउट में हैं कि वीर भाई क्या इसको यहाँ पर अभी ज्वाइन करने का कोई फायदा है। देखो यार, ये आप लोग की प्रिपरेशन के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से अपने एग्जाम को लेकर चल रहे हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि फटाफट अपनी चीजों को कवर करना है, आप लोगों को लग रहा है कि टेस्ट अच्छे खासे मिल जाए हम लोग को, आप लोगों को लग रहा है कि इतना टाइम नहीं खुद से बैठकर पढ़ो, तो आप लोग कर सकते हैं। पर लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि टेस्ट सीरीज में अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं और सही चीजें चल रही हैं, तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम चीज आप लोग ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करो इंक्लूडिंग ईपीएफओ। अगर आप लोग अपने पेपर दे रहे हो आज की डेट में और पेपर देते हुए आप लोग को लग रहा है कि यार ठीक मार्क्स आ रहे हैं, रिवीजन करके काम चल जाएगा, तो कोई भी क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, चीजें अटक गई हैं, सही से सिस्टमेटिक में चीजें नहीं चल रहा है, तो तब आप लोगों के लिए क्लासेस काम करती हैं। उन बच्चों के लिए क्लासेस नहीं होती है जो बच्चे ऑलरेडी फाउंडेशन बना चुके हैं, प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं, सारी चीजें कंट्रोल कर चुके हैं। क्लास उनके लिए होती है जो बच्चे नॉर्मली उस लेवल पर अपनी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते जिस लेवल पर उनको काम करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग खुद से डिसाइड करो कि अगर आप लोग के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, सारी चीजें बढ़िया चल रही है, तो बल्ले बल्ले है, फिर किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।